हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, आरटी-पीसीआर, रैपिड पीसीआर और क्वारंटीन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में बताया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते दुनिया के कई देश सतर्क होते दिख रहे हैं। वहीं भारत भी ओमिक्रॉन के मामलों और उसके खतरों को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है। डीजीसीए की ओर से भारत आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रियों को अपना 14 दिन का सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। दोस्तों, डीजीसीए का फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है। यह संस्था इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का सांविधिक मंडल है और भारत में सिविल एविएशन को नियंत्रण करता है। डीजीसीए का मुख्य कार्य सिविल एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन करना, एयरपोर्ट का सर्टिफिकेट देना, पायलटों का लाइसेंस जारी करना, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, फ्लाइट इंजीनियर्स, कंडक्ट एग्जामिनेशन और इनके पर्पज को चेक करने का कार्य सम्मिलित है। इसका मुख्यालय सफदरजंग न्यू दिल्ली में है। ज्योति राय सिंधिया मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है और डिप्टी मिनिस्टर वीके सिंह है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर देश अलर्ट है, लेकिन खतरा बढ़ रहा है। मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से आए एक यात्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। ये यात्री 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली से मुंबई आने के बाद ही उनकी कोविड जांच की गई। हालांकि इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं, इस रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है और ये शख्स के परिवार वालों का भी कोविड परीक्षण चल रहा है। डीजीसीए की ओर से भारत आने वाले इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रियों को अपना 14 दिन का सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपना 14 दिन का सेल्फ डिक्लेरेशन देना जरूरी होगा, यानी कि यात्री कहां की यात्रा करके भारत आ रहा है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए यात्री को पूरी जानकारी देनी होगी। एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर की अलग से सुविधा हो, जहां यात्रियों का टेस्ट किया जा सके। कोविड प्रोटोकॉल का सही से पालन किया जाए, इसका खास ध्यान रखना होगा। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है और पूरी दुनिया को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत समेत तमाम देश अभी तक दक्षिण अफ्रीका पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। ऐसे देशों में इटली, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, नीदरलैंड, माल्टा, मलेशिया, मोरक्को, फिलीपींस, दुबई, जॉर्डन, अमेरिका, कनाडा और तुर्की देश शामिल है। इंडिया सहित इन सभी देशों ने साउथ अफ्रीका समेत जिन अन्य 7 अफ्रीकी देशों में यात्रा पर बैन लगाया है, उनमें से बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, लेसोथो, इस्वातिनी, मोजाम्बिक और मलावी देश शामिल है। इंडिया में अब तक कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन B.1.1.529 का कोई मामला सामने नहीं आया है। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने या जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कठोर जांच करने को कहा है। पिछले करीब 2 हफ्तों से न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अराइवल में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट बंद था, क्योंकि कई पैसेंजर्स ने कंप्लेन किया है, अगर मैं फुली वैक्सीनेटेड हूं और आरटी-पीसीआर टेस्ट भी करवा कर आया हूं, उसका 48 आवर्स अभी कंप्लीट होने में कई घंटे बचे हैं, फिर मैं अगेन आरटी-पीसीआर टेस्ट क्यों करवाऊं। कई फ्लाइट के कई यात्री अराइवल में हंगामा किए, फिर डीजीसीए निर्णय लिया और आरटी-पीसीआर टेस्ट पुनः बंद करवाया। भारत आने वालों के लिए बने गाइडलाइंस के साथ ही दक्षिण अफ्रीका वो नए वेरिएंट मिले 7 देशों से भारत आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से एयरपोर्ट पर स्थित जांच केंद्र में आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। जांच के बाद रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उनको एयरपोर्ट के बाहर निकलने की अनुमति होगी। साथ ही सभी को 7 दिन का होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया है। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर आने वाली विदेशी यात्रियों और खासकर इन देशों के यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। साउथ अफ्रीका और 7 रेड जोन कंट्रीज के यात्रियों को दिल्ली अराइव्ड होने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा, जिसका चार्ज 500 रुपया है। आरटी-पीसीआर जांच के बाद रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने की अनुमति होगी। साथ ही सभी को 7 दिनों का होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया है। 7 दिनों के दौरान कोरोना से जुड़ा कोई लक्षण नजर आए तो यात्री को 14 दिन के बाद फिर से जांच करानी होगी। जांच के नतीजों से नजदीक
स्वास्थ्य सुविधा केंद्र को अवगत कराना होगा। ऐसे यात्री जिन्होंने 8वें दिन जांच कराई हो और निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी उन्हें आगामी 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य पर स्वयं नजर रखनी होगी। दोस्तों, इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले इन यात्रियों में अगर कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उनका अनिवार्य रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग की भी जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में 14 दिनों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया जाएगा। एक अच्छी बात यह भी है कि दक्षिण अफ्रीका से नई दिल्ली के लिए फिलहाल कोई भी सीधी फ्लाइट नहीं है। अभी दक्षिण अफ्रीका से भारत आने वाले यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ रही है। इन यात्रियों को राजधानी जोहान्सबर्ग से पहले यूएसए के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट और उसके बाद वहां से दिल्ली आना होता है। यह व्यवस्था भारत के लिए काफी राहत देने वाली है, यानी भारत आने से पहले उन सभी यात्रियों को पूरा हेल्थ चेकअप व टेस्टिंग दूसरों देशों में की जाती है। इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन कई देशों में कोरोना संक्रमण के तेजी से प्रसार होने को लेकर दिल्ली सरकार भी बेहद गंभीर है। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह किया है कि कोविड-19 के नए स्ट्रेन से प्रभावित देशों से भारत आने वाली उड़ानों पर रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार ने 12 देशों की लिस्ट तैयार की है जहां नए वेरिएंट का खतरा अधिक है। इनमें यूके समेत यूरोप के सभी देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल है। इन देशों के अलावा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति होगी, लिहाजा उन्हें 14 दिनों के लिए खुद ही निगरानी में रहना होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर इस समय 3 टेस्ट हो रहे हैं जो RT-PCR, रैपिड PCR और एंटीजन PCR शामिल है। RT-PCR का रिपोर्ट 6 घंटे बाद आता है, वहीं रैपिड PCR का रिपोर्ट 1 घंटे के बाद आता है और एंटीजन का 10 मिनट बाद रिपोर्ट आ जाता है। इनका चार्ज RT-PCR टेस्ट का 500, रैपिड PCR टेस्ट का 3900 और एंटीजन का 750 रुपीज है। दोस्तों, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी शारजा, अबू धाबी, दुबई, रसल खैमा जाने के लिए आपको रैपिड PCR और RT-PCR दोनों टेस्ट कराना अनिवार्य है और RT-PCR सभी देशों के लिए अनिवार्य है। इन दोनों टेस्टों को और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप स्माइल, कीप सेफ।